हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू नीट 101। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत के तुरंत इंटीमेट कर दूंगा। तो आज भी जो भी अपडेट आया है, ठीक है, मैं आपको तुरंत इंटीमेट कर देता हूँ 5 मिनट में ये वीडियो ख़त्म करके, ठीक है। तो आज शाम के 6 बजे डॉक्टर रमेश पोखरियाल आए थे ऑनलाइन, और आज का उन्होंने लेक्चर अपना या आज का उन्होंने अनाउंसमेंट अपना बहुत छोटा रखा। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की और टू द पॉइंट बात बताया। एंड जेई एस्पायरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा न्यूज़ दिया है उन्होंने, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेवलेशन फॉर जेई एस्पायरेंट्स। और नीट वालों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी बात इन शॉर्ट समझना चाहते हो तो बेसिकली जेई के बारे में उन्होंने कुछ बात की। नीट के बारे में आज कोई अपडेट आपको नहीं मिला है, लेकिन जेई के अपडेट से आप नीट के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वो मेरा ओपिनियन होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। जो बच्चे टेलीग्राम पे, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको आज का लाइव सेशन नहीं देखना, मैं अपडेट आपको डाल दूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं बेटा, आप टेलीग्राम पे आ जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पूरी नीट की तैयारी आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है ये टेलीग्राम चैनल, इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। सेकेंडली बच्चों, आपका उम्मीद टेस्ट सीरीज, हमारा एक अन अकेडमी का उम्मीद टेस्ट सीरीज का बैच है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद टेस्ट सीरीज, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अन अकेडमी ऐप पे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर दीजिए। इनरोल करना है आपको, इनवाइट कोड आनंद यूज कर लीजिएगा और उसमें इनरोल कर लीजिएगा। आप हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे उम्मीद प्लस करके बैच आने वाला है। रेफरल कोड आनंद यूज करेंगे और आप प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे साथ पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या सीन हुआ है और क्या क्या यहाँ पे हुआ है, हमारा अपडेट पे क्या क्या अपडेट आया है, ठीक है। तो अगर जेई की अपडेट की बात करें तो जेई एग्ज़ाम जो है आपका, जेई के अपडेट की अगर हम बात करें तो जेई एग्ज़ाम जो है आपका वो 4 बार होगा, ठीक है। जेई एग्ज़ाम जो है आपका, जेई एग्ज़ाम जो है आपका ये 4 बार होगा, 4 टाइम्स, ठीक है। पहला एग्ज़ाम होगा 23 टू 26 फरवरी, ठीक है। उसके बाद मार्च में होगा, उसके बाद अप्रैल में होगा और उसके बाद मई में होगा। इन शॉर्ट अगर आपको जानना है तो जेई का एग्जाम कुछ 4 बार होगा, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि सपोज मान लो कि आपका एग्जाम किसी टाइम पे आ रहा था, आपका एग्जाम कभी आ रहा था जहां पे आपका एग्जाम नहीं होना था, तो उस टाइम पे भी आपका एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जेई के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कि सपोज किसी कोई बच्चा है जो बोर्ड का एग्जाम उसका मार्च में है, तो उसका कोई नहीं, एक जेई का एग्जाम छूट जाएगा, कर लेगा, बाकी दूसरा एग्जाम दे देगा। तो ये दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन एक्चुअली, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। के एग्जाम इन्होंने 4 बार किया, ठीक है। पहला डिसीजन ये था। दूसरा अच्छा डिसीजन जो आया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इन्होंने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, ठीक है। इन्होंने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, बट इन्होंने कहा कि हम 90 क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें से आपको ओनली 75 आंसर करना है, ओनली 75 क्वेश्चन आंसर करना है। तो इससे दो फायदा हुआ, क्या कि जो बच्चों ने पूरा सिलेबस तैयारी किया, ठीक है, उनका भी नुकसान नहीं हुआ, और जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस तैयारी नहीं किया उनका भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब कि टोटल दो मेजर अपडेट जेई का है। पहला कि जेई का एग्जाम 4 बार होगा। कौन कौन से महीने में होगा भाई? तो फरवरी में पहला होगा, दैट इज फ्रॉम 23 फरवरी। अब मार्च में दूसरा, अप्रैल में तीसरा और मई में चौथा। चारों एग्जाम देना आपको मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहे तो आप चारों एग्जाम दे सकते हैं। उनमें से जिसमें आपको सबसे अच्छा नंबर आएगा उस एग्जाम का मार्क्स ये कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से ये रिजल्ट आपका डिसाइड करेंगे। तो दिस इज अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेई एस्पायरेंट। मतलब ऐश करना चाहिए आप लोगों को यार, मतलब 4 बार तुमको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि जो सिंसियर बच्चा होगा उसका किस्मत के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूव। मतलब हम लोग चाहते हैं इसका नीट में भी हो जाए, बट होगा नहीं नीट में, दुख की बात यह है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूव फ्रॉम द एंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज अपडेट ऑन जेई, ठीक है। बात करते हैं नीट पे। तो नीट पे ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। देयर इज नो ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। देर इज नो ऑफिशियल अपडेट। अब तो ये तो तुम लोग सबको पता है, ठीक है। बट मेरे एंड से कुछ अपडेट ले लो, जो मतलब मेरा ओपिनियन है। अब मेरा ओपिनियन कितना सही होता है कितना गलत होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, नो ऑफिशियल अपडेट ऑन नीट एग्जाम। कुछ को लेके, सिलेबस को भी लेके भी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। किसी चीज को भी लेके
कोई अपडेट नहीं है, डेट को लेके कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, इन सब के बारे में कोई अपडेट नहीं, कितनी बार एग्जाम होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, बाद में मैं जो अपना ओपिनियन बताऊंगा वो डिफरेंट चीज है, वो मेरा ओपिनियन होगा, याद रखना बेटा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बाद में तुम मत बोलना सर आप ऐसे बोले हो, ये ऐसे बोला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला जो मैं अभी बताने वाला हूं मेरा ओपिनियन है कि ये ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी बात हमेशा सच्ची हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो मेरा ओपिनियन मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के मैं आपको स्पेकुलेशन बताता हूं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माई ओपिनियन, देखो मैंने साफ साफ लिख दिया, बाद में बोलना मत कि सर ऐसा तो कोई अपडेट आया नहीं था तो आपने कैसे बोल दिया, ये दिस इज माई ओपिनियन। ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, दिस इज माई ओपिनियन। देखो मैंने लिख भी दिया है, मेरा ओपिनियन है, कोई मिसअंडरस्टैंड मत करना, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि एग्जाम जो है आपका नीट का वो जून में होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट किया था। रीजन अब बताता हूं तुमको, रीजन अब बताता हूं क्यों जून में मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, मुझे पता था मई तक एग्जाम खींचेगा, ठीक है। अगर आपका जेई एग्जाम मई तक खींच रहा है तो ऑब्वियसली जेई और नीट साथ नहीं करा सकते, उनको 15-20 दिन का बफर देना होगा। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट वीक ऑफ जून या मिड ऑफ जून में होना चाहिए आपका एग्जाम, ठीक है। कौन सा, नीट, ठीक है, ये मेरे हिसाब से ओपिनियन, क्योंकि जेई उसी हिसाब से पोस्टपोन किया गया है, और जेई और नीट का एग्जाम साथ तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जेई और नीट का एग्जाम साथ तो कभी नहीं हो सकता, 2 वीक का कम से कम डिफरेंस उनको चाहिए होगा तैयारी करने के लिए, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जेई का एग्जाम प्रोबेबली इस टाइम पे हो, ठीक है। दूसरा बात करोगे सिलेबस रिडक्शन, तो आई डोंट थिंक सिलेबस रिडक्शन यहां भी होगा, ठीक है। सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा, आपका पूरा ही सिलेबस आएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नीट में सिलेबस रिडक्शन ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो एग्जाम आपका एक ही बार होगा क्योंकि ये मोड आपका ऑफलाइन है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम एक ही बार होगा। हम भी चाहते हैं कि नीट का एग्जाम 2-3 बार हो जाए, तो क्या होगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो चाहते तो हम लोग भी हैं कि नीट का एग्जाम 2-3 बार हो, लेकिन ठीक है, लेकिन जो फैक्ट है बेटा, जो गवर्नमेंट का रुख दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे जहां तक लगता है कि एक ही बार एग्जाम होगा, ठीक है। तो वी विल हैव एन ऑफिशियल अपडेट वेरी सून, ठीक है। आपको कोई ऑफिशियल अपडेट बहुत जल्दी मिल सकता है, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट वेरी सून आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। अब देखते हैं मैं कितना सही होता हूँ, मैं कितना गलत होता हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं, आप इस पर रिलाई मत कीजिएगा, आप अभी यही मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई में हो रहा है, ठीक है। आप अभी इस सब चीज़ पर दिमाग मत लगाइए, मैंने आपको हालात के हिसाब से जो हो सकता है वो बता दिया, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम मई में ही हो रहा है, आप दिमाग मत लगाइएगा इन सब चीज़ों पे, और अपना पढ़ाई करते रहिएगा फुल सिलेबस के हिसाब से, ये नहीं कि सिलेबस रिडक्शन के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट डॉक्टर रमेश पोखरियाल सेड इन हिज मीटिंग। आज के ही तरह उनको मीटिंग रखना चाहिए, है ना, शॉर्ट और क्रिस्प था, साफ साफ उन्होंने बातें की, ठीक है। देखो क्या होता है, जब आपके पास जवाब होता है ना कुछ देने को, तो आप बात साफ ही करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल का भी उनके पास जवाब था देने को, तो उन्होंने आज एकदम बिल्कुल साफ साफ बात की, एंड इट वॉज ग्रेट, है ना। स्टूडेंट का भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ और किसी का टाइम बर्बाद नहीं हुआ, एंड यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो नीट पे हमें कोई अपडेट मिला नहीं है, अपडेट सारे के सारे जेई पे थे, जो भी मुझे जो लगता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नॉट गाइस। हम लोग आपके लिए उम्मीद बैच चला रहे हैं अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नीट के क्रैश कोर्स में, नीट की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो उम्मीद बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, सब कुछ, मतलब जो भी आपको पेड प्लेटफॉर्म पर मिलता है वो सब कुछ हम आपको फ्री में दे रहे हैं। सिर्फ हम आपको डाउट सेशन नहीं दे पा रहे, डाउट सेशन के लिए आपको हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, दैट इज ऑन द अनअकैडमी ऐप, ठीक है। मैं रोज सुबह 7 बजे क्वेश्चन बैंक भी लेता हूं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप सुबह 7 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ एक काम कर लेना, कुछ करो नहीं करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। मैंने आज आपको बता दिया था कि नीट पे आपको कुछ खास अपडेट नहीं मिल सका, आपको जो अपडेट मिलेगा जेई पे मिलेगा, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे नीट एस्पायरेंट्स को बोला था कि आज का सेशन लाइव अटेंड नहीं करने, बट अच्छी बात थी कि जिन्होंने अटेंड भी किया होगा तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने उसको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हम लोग फिर आज मिलते हैं, आपका जो सीक्वेंस में चल रहा है पढ़ाई, उसी सीक्वेंस में उसी जोश के साथ हम पढ़ते हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं, इधर प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट कर रहे हैं, और
इधर सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है। कुछ भी दिक्कत अगर आपको उम्मीद बैच से रिगार्डिंग है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके सारे फीडबैक्स लेते हैं, और जिन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ और पूछना है तो पूछ के बता दीजिएगा। अगेन बेटा, मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरा अपना ओपिनियन था, ऑफिशियली नीट पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।